स्टूडेंट लाइफ में मैंने किया था। और जब शुरुआत किया था तो ज्वाइनिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे और 1 क्विंटल चावल मैंने बेचा, फिर मैंने ज्वाइनिंग किया और 219 सफर से मेरा सफर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मैं स्टार भी बना, रॉयल्टी भी बना और टेक्निकल भी बना। जब मैं टेक्निकल बना दोस्त, मैं बता दूं कि उस टाइम मेरे पास पहाड़ों का एक जो होता है ना, कोई परेशानी बहुत बड़ी आई और परेशानी ये थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी को लिवर कैंसर था। और अचानक मुझे पता चलता है कि मार्केट में दुकान पे पत्थर पे सोए होते हैं। मैं मार्केट से आधा रास्ता देखा बाइक से, मैं इनको उठा के ले जाता हूँ हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर से मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इनका क्या बोलते हैं ये आपका लंका पे है आपका सीटी स्कैन करने के लिए। तो मैंने कराया और बाद में पता चला कि लिवर कैंसर। और डॉक्टर ने बोला बेटा कहीं भी मत जाना क्योंकि 4 महीने के मेहमान हैं। और ये सुनने के बाद, क्योंकि ये बिजनेस में मैं लीडरशिप, रॉयल्टी और टेक्निकल जो भी बना था उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे पिताजी की थी। क्योंकि जब मैं साइकिल से निकलता था घर से तो रोड पे आने के बाद घर में विरोध होता था और वो मेरे से पूछते थे भरत तेरे पास पैसा है कि नहीं है। मुझे 150-200 रुपया देते थे कि ताकि मैं जाके फील्ड में काम कर सकूं घर वालों से। और घर वाले पिताजी का भी विरोध किया करते थे, मेरा भी विरोध किया करते थे। और जब ये मैं सुना तो लगता था कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। और मेरे फिर रहाने गया वो रिपोर्ट लेके मैं अलीनगर राजीव हॉस्पिटल एक है वहाँ मैंने दिखाया। वहाँ भी से यही जवाब मिला कि बेटा कहीं लेके मत जाना क्योंकि अगर कहीं बड़े हॉस्पिटल लेके गए आप तो सिर्फ पैसा ही लेंगे, बचने का कोई उम्मीद नहीं, 4 महीने के मेहमान है। फिर भी मैं नहीं माना, चंदौली में भी गया तो बोला कि बेटा मैं एक काम कर सकता हूँ, जो मांस जमा हुआ है इस लीवर पे मैं उसे काट कर सकता हूँ, लेकिन ठीक नहीं कर सकता। और वहाँ से मायूस मैं होकर घर पे जाता हूँ। मैं घर पे किसी को नहीं बताता हूँ, शायद पिताजी को भी नहीं मालूम था, ये भी मुझे नहीं पता था कि उनको मालूम है कि नहीं है। लेकिन घर पे कुछ कुटुंब में होता है परिवार में, घर वाले पिताजी को ताना मारते हैं, मैं भी उसमें मौजूद था। मुझे रहा नहीं गया ये सुनने के बाद कि यार ये व्यक्ति का लाइफ मात्र 4 महीने का है, 4 महीने में कब क्या होगा। घर वाले उनको ताना मार रहे हैं, मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला कि दुनिया का सबसे पागल इंसान मेरा परिवार होगा जो एक ऐसे व्यक्ति को ताना मार रहा है जो दुनिया से जाने वाला है। मैं रोते हुए बोला कि आपको भगवान भला करे और वहाँ पे पूरे परिवार में एकदम मातम से छा गया। फिर धीरे धीरे चलता रहा और अचानक एक दिन को दौड़ आ गया, चीज का डर था। अचानक जाते हैं और उसमें भीलवाड़ा जाने के लिए लगभग दिवाली का टाइम था, एक दिन पहले एक्सपायर होते हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उस टाइम कहा जाता है कि ऐसा दौर था कि जो भी मैं उसमें लगभग टेक्निकल क्वालिफाई किया था, मेरे पास जो भी पैसे आते थे लगभग दवा में ही खर्च होते थे। इस दौर आया कि मैंने किसी से कर्ज भी मांगा, लोगों ने 2000 रुपया दिया मुझे। मैंने बोला व्यक्ति को मैंने पैसा दिया था, लेकिन वो व्यक्ति 2000 रुपये दिए तो हमें लगा कि चंदा मैं मांग रहा हूँ। तो उस दिन इस कलेजे में दर्द हुआ। मैं बोला कि ऐसा कुछ करूंगा कि वो व्यक्ति बोले कि नहीं ये क्या चीज है। दोस्त मैंने काम करना चालू किया, आगे काम किया और हमारे गुरुदेव आदरणीय सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे गुरुदेव अजीत सर का, इनका सर पे हाथ रहा। मैं काम किया, मैं रुका नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसलिए बताया कि संघर्ष आपके जीवन में आएगा तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, वही आपके लिए सब कुछ होगा। और आप अगर ऐसे दर्द लेने के लिए तैयार है, जीवन में आपकी कामयाबी 100% आएगी। दोस्त टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच।